राजश्री व्यास, राधा श्री हरिवंश। महाराज श्री आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, एक दिन चिंतन हुआ कि नाम सेवा जब शरीर छूट जाएगा तो इनका क्या होगा, इनकी सेवा कौन करेगा? जब शरीर की परवाह नहीं है तो फिर तुम्हें आगे कुछ सोचना नहीं है ना। जब तक शरीर है तब तक नाम सेवा की परवाह करो। इसके बाद फिर आगे क्या होगा, पूरी सृष्टि का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, प्रभु का क्या होगा, ग्रंथ का क्या होगा, पंथ का क्या होगा, तो श्री जी जाने। ये हमारे चिंतन का विषय थोड़ी। हमारे चिंतन का विषय शरीर और शरीर संबंध भोगों का चिंतन त्याग करके प्रभु के नाम रूप में डूब गए, खत्म हो गया। प्रभु ही तो हैं सब रूपों में। तुम्हें नाम ऐसे लिखा हुआ दिखाए तो दिखाई देने, तो कड़कण में कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ नाम और नामी ना हो। वो अविनाशी चिदानंदमय है, उनका विलास निरंतर चलता रहता। तुम्हारा विनाशी शरीर है, इसके कुछ दिन की बात है। तो इस शरीर से राग छोड़ने के लिए नाम का आश्रय लिया है। नाम में डूबो, राधा नाम स्वरूप हो जाओ। मैं ऐसा भाव बन जाए कि प्रिया प्रीतम तुम्हारे नेत्रों के सामने, सब कुछ खत्म हो गया। हमको ये चिंता नहीं करनी कि हमारे शरीर के बाद किसका क्या होगा, कोई है ही नहीं। ज्ञान में देखो तो जो अंदर तत्व है वो प्रभु है। भक्ति में देखो तो जो कुछ है सब प्रभु हैं। प्रभु ही प्रभु का सृजन कर रहे हैं, प्रभु ही प्रभु का पालन कर रहे हैं, प्रभु ही प्रभु का लय कर रहे हैं। इसी ज्ञान को समझने के लिए हम उपासना कर रहे हैं। मरने के बाद क्या होगा ये तो अज्ञान जनित बात है, इसमें कोई महत्व नहीं देना चाहिए। हमारा क्या होगा, हमारे ठाकुर का क्या होगा, या हमारे परिवार का क्या होगा, ये सर बस तुम्हारा कर्तव्य है शरीर राग, शरीर भोगों का राग, शरीर संबंधियों का राग मिटा करके प्रभु से अनुराग कर लेना। बस फिर कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, आगे सब प्रभुमय ही है। मिहिर जोशी जी। परम पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज श्री, हम गुजरात से आपके चरणों के दर्शन के लिए बहुत लायक थे और आज श्री जी की कृपा से मुझे ये अवसर मिला है कि आपसे वार्तालाप कर सकूं। महाराज जी, मेरा ये सवाल है कि किस भाव से भक्ति करने पर श्री जी अधिक प्रसन्न होंगी, जैसे माधुर्य भाव, दास्य भाव, सांख्य भाव या वात्सल्य भाव? ये सब बड़े ऊंचाई के भाव किसका है? पहले शांत हो जाइए। सबसे पहले शांत भाव, जिसका आपने नाम नहीं लिया, उसके बिना किसी भी भाव का कोई भी भाव अनुभव में नहीं आने वाला है। और शांत भाव का स्वरूप है सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, एकमात्र प्रभु के सिवा कोई नहीं। ऐसा अनुभव कर लो, आगे सब बात समझ में आ जाएगी। जब तक ये अनुभव नहीं होता कोई भी भाव नहीं आता, समझे। वो राग द्वेष का भाव रहता है, अपने पराये का भाव रहता है, इसलिए श्री जी का अनुभव नहीं होता, इसलिए श्री जी नहीं मिलती। जिस समय शांत भाव आ जाए कि तुम्हें कोई गाली दे, अपमान करे, या मृत्यु का भी अवसर आने पर आपका चित्त अशांत ना हो, तब आगे भाव की बात हो। अभी तो अगर ककाहरा मात्रा का ठीक से ज्ञान हो गया तो आगे बहुत सुंदर ग्रंथ पढ़ लोगे। ककाहरा मात्रा का ज्ञान नहीं हुआ तो 4 लाइन सीखने के बाद जब अगला नया चैप्टर आएगा तो नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए पहले शांत भाव को जागृत करो। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं, शांत। फिर आगे उपासना का रंग आएगा। तो ये वात्सल्य भाव और ये भाव, ये तो सब बहुत ऊंची बात है। पहले शांत भाव में आइए, पहले समस्त विषयों पर विजय प्राप्त करके द्वंद्वातीत होकर भगवान के चिंतन में डूबिए, तब आगे बात बने। पुष्कर जी। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपके शरण में आए हुए 4 वर्ष हो गए। 1 वर्ष से श्री धाम वृंदावन का वास भी आपकी कृपा से हो रहा है। गुरुदेव, और किसका है जी? मेरे साथ मेरे शरीर की पत्नी भी धाम वास कर रही है, परंतु गुरुदेव मेरा निश्चय तो पक्का है कि मैं मर जाऊं, धाम के बाहर नहीं जाऊंगा। पर शरीर की पत्नी का भाव ऐसा नहीं है, वो वृंदावन से बाहर आती जाती रहती है। गुरुदेव, मैं इन पर बार बार ये दबाव भी बनाता हूं कि आप भी धाम वास करें। नहीं बनाना चाहिए, स्वतंत्रता दे देनी चाहिए कि हमारा निश्चय ये है और आपका निश्चय अब जैसा आप देख लीजिए। आप हमारे निश्चय में सहयोग करें या ना करें, अटल है। आपके निश्चय में हम पूरा सहयोग करेंगे। आप जाना चाहते चली जाइए, आप आना चाहते आ जाइए, तभी उपासना बनेगी। आप जोर दबाव करेंगे तो आपका भी मन विचलित हो जाएगा। शांत रहिए, ठीक है जी। दिव्य शक्ति देवी दासी। गुरुदेव, धाम
वास अभी होने से पहले ही बहुत सारी कठिनाइयां बाधा आ रही हैं। दृढ़ निश्चय है प्राण क्यों ना चले जाएं, धाम वास मैं करूंगी, पर हो नहीं पा रहा। महाराज जी मैं क्या करूं? किसका है? धाम पर प्रधान बात न रख करके नाम पर प्रधान बात रख लो तो आप जीत जाओगे। जो नाम दिया है उसे निरंतर अपने चित्त में बसा लो तो नाम रूप को प्रकाशित करेगा, रूप धाम में प्रकाशित होगा, धाम अपने आप जागृत हो जाएगा। शरीर धाम में नहीं पर आपके हृदय में धाम छा जाएगा। तो ये जो बाधाएं तुम्हें लग रही हैं, जो समस्याएं लग रही हैं, ये निरंतर नाम जप ना होने के कारण जो हमें राग रहा है वही अब हमें बाधा पहुंचा रहे हैं। बताओ राग के सिवा और क्या बाधा हो सकती है? शरीर का राग, शरीर संबंधियों का राग, सुविधा का राग, व्यवस्था का राग ही हमारी बाधा है और कोई बाधा थोड़ी। अच्छा, राग हम त्याग सकें इतनी सामर्थ्य अभी नहीं है, तो हम क्या करें? नाम जप करें। नाम जप से प्रभु से अनुराग होगा, धाम में अनुराग होगा। तो जो बात वास करने से बनती है वही अनुराग से बन जाती है। अगर हम धाम का अनुराग प्राप्त कर लें, ब्रज धाम का, और नाम रूप लीला चिंतन होने लगे तो सब बात बन जाए। तो अपने बस की बात है नाम जप करना, लीला गायन करना, लीला श्रवण करना, तो बात बन जाएगी। संदीप माधव दास, महाराष्ट्र। जी राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरि नाम की इतनी महिमा सुनकर भी हम निरंतर नाम जप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि सुन लेते हैं पर महत्व बुद्धि नहीं है। महत्व बुद्धि नहीं है। भोगों में महत्व बुद्धि है और सुनते हैं कि भोगों में सुख नहीं है, पर ये क्या मानते हो क्या? भोगों में महत्व बुद्धि है। गुरुजन कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं त्यागात् शांतिरनंतरम, भोगों के त्याग देने से ही शांति की प्राप्ति होगी। भगवान कह रहे दुख योनयः, भोग का संयोग दुख प्रकट करने वाला है, पर हमारी मातृ बुद्धि तो उसे नहीं त्याग पा रहे। संत महात्मा शास्त्र कह रहे भगवान का नाम रूप लीला परम अमृत है, महासुख है, ये सुन करके भी हम इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो ना? हाँ, ये भोगों की जो राग बुद्धि है, भोगों में जो सुख बुद्धि है, खूब संत समागम करो। जब बहुकाल करी सत्संगा, तबई होए सब संशय भंगा। यही सबसे बड़ा संशय है, शरीर में अहम बुद्धि और भोगों में सुख बुद्धि। ये दो पॉइंट हैं, अहमता और ममता, और यही हमें फंसाए हुए हैं और इसी को लेकर हम भजन करना चाहते हैं। एक अहमता ममता है जग में है दुखदाई, जब श्री जी की ओर लगे तो अब यही कठिन बात है। ये बात थोड़ा समझ करके परमार्थ में चले तो जल्दी लाभ मिले। परशुराम महाराज से जी राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमने संतों से सुना है और पढ़ा भी है कि आध्यात्मिक मार्ग सर्वोत्तम है। हम भी इस मार्ग में बचपन से ही लगे हुए हैं। अब हमारा बेटा बाबा जी बनकर वृंदावन वास करना चाहता है, लेकिन हमें लगता है गृहस्थ में रहकर भी भगवत मार्ग में चला जा सकता है। तो महाराज जी, अब हमें क्या करना चाहिए? उचित मार्गदर्शन कीजिए। तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, प्रभु के ऐसे आश्रित हो जाना चाहिए। न तुम्हारा बेटा है न तुम हो, तुम भी प्रभु के हो और वो भी प्रभु का है। अगर प्रभु से अपने मार्ग में लेना चाहते हैं तो तुम्हारा पिता होना धन्य हो जाएगा। सही मार्ग, अध्यात्म मार्ग आपने कहा कि उत्तम मार्ग है। अगर वो वास्तविक भक्त बनना चाहता है तो तुम्हारा पिता होना सार्थक हो गया, तुम्हारी गृहस्थी सार्थक हो गई। नौटंकी नाटक नहीं करना चाहिए बाबा जी बन के। बढ़िया माता पिता की सेवा करे, ब्याह करे, गृहस्थी में रहे, खूब भजन करे, उससे भी भगवत प्राप्ति होती है। पर यदि मन निवृत्ति को प्राप्त हो रहा है कि अब मुझे संसार में नहीं फंसना, तो प्रणाम है उस भाव को, और वो वैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में चले तो परिवार भी धन्य हो जाए। ईमानदारी से भजन करे ना तो भगवान कृपा करके उस परिवार का भी उद्धार कर देते हैं। तो आप घाटे में तो हो नहीं, यदि वो सही मार्ग का अनुसरण करे तो। शब्द इसलिए सही मार्ग का कि पाखंड का आश्रय न ले। हमें लगता है इस देखो पाखंड के मार्ग में तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। तो ये बात किसी भी विरक्त होने वाले को पहले समझना चाहिए कि जीवन में हम कहीं इधर उधर दृष्टि नहीं डालेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। बेईमानी का तात्पर्य भगवत मार्ग से बेईमानी कपट नहीं करेंगे। जो हमारे परंपरा का मार्ग उस पर चलेंगे तो चल देना चाहिए। थोड़ा भी स्त्री में आसक्ति हो, भोगों में आसक्ति हो, तो बिल्कुल ये खतरनाक खेल है, बिल्कुल खतरनाक खेल है। किया कराया सब मिट्टी हो जाएगा। इसलिए गृहस्थी में जाना चाहिए। अगर ये कि प्राण त्याग सकते हैं, गलत नहीं चलेंगे, तो आ जाओ, ये निवृत्ति का मार्ग है, फिर इस पर चल लो। समझ रहे ना जी।
महाराज जी कुछ भक्तों को आपके श्रीमुख से नाम चाहिए। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपते हैं, राधा राधा जपते हैं, आप भी जपिए।